हे एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे साइकोलॉजी सीरीज के एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। मेरा नाम है आजम और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई लाइफ लेंस डायरीज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है शिक्षा में एक्स्ट्रा एलिमेंट ऑफ मनोरंजन। जब शिक्षा हम देते हैं, किसी लोग को एजुकेट करते हैं, तो हम वहां पर इंफॉर्मेशन और नॉलेज को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन और नॉलेज को प्रायोरिटी ना देकर मनोरंजन को, विजुअल्स को, एडिटिंग को, वॉइस ओवर को ज्यादा महत्व देते हो, जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज है उसको आप दूर कर देते हो, तब यहां पर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। चीज हमारे एकेडमिक्स में, स्कूल में, कॉलेजेस में भी देखा जाता है और यही चीज सोशल मीडिया एजुकेटर्स या फिर सोशल मीडिया पर जो एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं उनमें भी देखा जाता है। जब आप देखेंगे कि कोई एजुकेशनल कंटेंट बना रहा है या कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा है, लेकिन इस बात को 1 मिनट में सम अप किया जा सकता था, उसको बढ़ा चढ़ाकर उसमें विजुअल ग्राफिक्स डालकर, उसमें वॉइस ओवर डालकर, एक ही बात को रिपीट कर कर कर, तो उसमें आप देखेंगे वहां से विजुअल्स निकल के आ रहा है, वहां से चित्र निकल के आ रहा है, वहां से पीछे जो है बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, आपके ध्यान को आकर्षित करने का पूरा प्रयास किया जाता है। लेकिन उस वीडियो को जो आप देखने गए थे, इंफॉर्मेशन और नॉलेज की बेस पर देखने गए थे, लेकिन आपको आखिर में मिलता क्या है? मनोरंजन मिलता है। जबकि आपका वहां पर उद्देश्य मनोरंजन नहीं था, आपका उद्देश्य था इंफॉर्मेशन और नॉलेज हासिल करना। अगर आप देखेंगे कि आप उस वीडियो को अगर आप विजुअल ग्राफिक्स के हिसाब से देखेंगे, आप हो सकता है उसको हाई रेट कर दें, लेकिन आप रियलाइज करेंगे कि आखिर में कि मैंने जब इस वीडियो को 10 मिनट का देखा तो इस वीडियो से मैंने सीखा क्या। तो एट द एंड आपको पता चलता है कि आपने तो कुछ भी नहीं सीखा इस वीडियो में, बस ग्राफिक्स और विजुअल्स ही देखते रह गए। तो अब हम जानेंगे कि वास्तविक समझ और फेक मनोरंजन, इस दोनों में क्या फर्क है। अगर वास्तविक समझ आपको किसी चीज की आ जाए तो उसको चीज को जानने में आपकी उत्साह और भी बढ़ जाती है, और उस चीज को अगर सिंपली भी बोला जाए, उस चीज को अगर आसान तरीके से भी, बिना किसी विजुअल ग्राफिक्स के, बिना किसी हाई क्वालिटी वीडियो के, अगर उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाए तो भी आप मन लगाकर उसको सुनेंगे और मन लगाकर देखेंगे, क्योंकि आपको उस चीज की समझ है और आपको उस चीज में इंटरेस्ट है। और वो इंटरेस्ट कब पैदा होता है? जब आप उस चीज को वास्तविक रूप में समझ जाते हैं, फिर वास्तविक समझ उसकी आपके अंदर पैदा हो जाती है। आप देखेंगे कि सिंपलर कॉन्सेप्ट्स को गाना गाकर, लोरी सुनाकर या फिर पोम बनाकर सुनाना बहुत आसान है। जैसे कि 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, इसको आप एक गाने की फॉर्म में, एक पोएम की फॉर्म में आप इसको बना करके आप प्रस्तुत कर सकते हैं, और आपकी तारीफ लोग करते नहीं थकेंगे कि देखो क्या मास्टर है, क्या टीचर है, कैसे पोएम की तरह, कैसे गाना गाकर बच्चों को समझा रहा है। लेकिन जब आप डीपर कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे, वहां पर आपका स्ट्रक्चर, वहां पर आपको फोकस होना बहुत जरूरी है। वहां पर आप मनोरंजन से काम नहीं चलेगा। जैसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आप कोई समझा रहे हो, फिजिक्स का कोई आप कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, उसमें अगर ज्यादा मनोरंजन को घुसेड़ोगे, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या फिर सोशल मीडिया एजुकेटर्स ये काम करते हुए देखे जाते हैं कि वो ज्यादा ही मनोरंजन की ओर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों की डीप अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट पे नहीं हो पाती है। बच्चे उस चीज को सीरियस नहीं लेते हैं, बल्कि मनोरंजन ज्यादा उसमें आ जाता है उभर कर, और जो रियल अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द टॉपिक वो पीछे रह जाता है। जब किसी चीज का रियल अंडरस्टैंडिंग आप बच्चों के अंदर बिल्ड कर दोगे, तो बच्चों की जिज्ञासा उसके अंदर पैदा हो जाएगी। बच्चे उसको और भी मजे से देखेंगे, चाहे उसमें कोई गाना ना हो, चाहे उसमें कोई मनोरंजन का एलिमेंट ना हो, फिर भी उसको मनोरंजन ही समझेंगे, क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट है, उसको समझ चुके हैं, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर बिल्ड कर चुके हैं। देखेंगे मेरी तरह कई लोग साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, आप उनके 1-2 वीडियो को देखिए, देखेंगे कि एक ही बात को रिपीटेटिव बता रहे होंगे, लेकिन एट द एंड आपको कुछ भी नॉलेज समझ में नहीं आएगा। चमकदार ग्राफिक्स, आकर्षक वीडियो क्लिप्स और रोचक वॉइस ओवर के साथ आपको बनाए रखते हैं उस वीडियो के अंदर, लेकिन एट द एंड आपको पता चलता है कि मैंने सिर्फ 1 या 2 बात इसमें कुछ सीखी है, लेकिन बाकी सब टाइम जो है मैंने एक एंटरटेनमेंट के तौर पे लिया, फिर एक मनोरंजन के तौर पे लिया। ऐसे एजुकेशनल कंटेंट को देख करके आपके अंदर सतही जानकारी का खतरा हो सकता है। सतही जानकारी मतलब ऊपर से किसी चीज का नॉलेज ले लेना, क्योंकि आपका मेन फोकस तो एंटरटेनमेंट पे चला गया, तो आपने जो ज्ञान हासिल किया वो डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं था, बल्कि ऊपरी सतह की जानकारी थी, जिसको पा करके आप बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हो गए, क्योंकि आपके साइकोलॉजी के साथ वहां पर खेल खेला गया। तो अब हमें करना क्या है? हमें यह करना है कि हमें सतही मनोरंजन के बजाय वास्तविक ज्ञान पर फोकस करना है। वास्तविक ज्ञान पर हमारा अटेंशन होना चाहिए, और किसी चीज को अगर हम देख रहे हैं उसको इवैल्यूएट करना चाहिए कि हमने इस विषय को देख करके, इस वीडियो को देख करके कितना ज्ञान हासिल किया और कितना मनोरंजन हासिल किया। क्या हम मनोरंजन के लिए वीडियो देख रहे थे या ज्ञान के लिए वीडियो देख रहे थे? अगर ज्ञान के लिए देख रहे थे तो कितना ज्ञान हासिल किया, कितना इंफॉर्मेशन हासिल किया। आप इस चीज को इवैल्यूएट करिए। आप पाएंगे कि 10 में से 8 या फिर 7 वीडियो ऐसे मिलेंगे जो आपको सिर्फ सतही जानकारी दे रहे हैं, नेसेसरी थिंग्स आपको दिखा रहे हैं, बस आपके अटेंशन को एंगेज करने के लिए आपको विजुअल्स और ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, और वॉइस ओवर उन्होंने तगड़ा करके रखा हुआ है।
तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि कंसेप्ट को सही तरीके से समझना आपके लिए एक आनंदपूर्ण स्थिति क्रिएट कर सकती है, एक आनंदपूर्ण स्थिति बना सकती है, और वही चीज आपको आनंद दे सकती है, वही चीज आपको मनोरंजन दे सकती है जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ जाएं और कॉन्सेप्ट के बारे में आपको नॉलेज हो जाए, और जब भी उसको सिंपली भी बात की जाए उस कॉन्सेप्ट पर, आपका फोकस उस कॉन्सेप्ट पर आ जाए, ना कि आपको एक मनोरंजन और एक नाच गाने और बाकी चीजों की आवश्यकता पड़े एक चीज को समझने के लिए। जब आपको दूसरी चीज की आवश्यकता पड़ रही है, इसका मतलब आपका फोकस उस कॉन्सेप्ट पर नहीं है, आपका फोकस मनोरंजन पर है।